वेलकम बैक टू मैर एजुटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो अभी चल रहे हैं, जो स्टार्ट होंगे आपके 4th सेमेस्टर का बीएससी का, उसका गेस्ट पेपर लेके आए हैं हम। आज जो सब्जेक्ट है आपका वो होगा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा कि डिस्कस द जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैं ओनली यहाँ पे इंग्लिश में लिखूँगा, आप हिंदी में उसका ट्रांसलेशन वगैरह देख लेना। ठीक है, या फिर मैं हिंदी में, चलो हिंदी में भी लिख ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से भी होते हैं तो उनको फिर बाद में दिक्कत आती है। ठीक है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के सामान्य लक्षणों, ठीक है, लक्षणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा कीजिए, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, फिर वह एंड और ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो होने वाले परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक बतानी है आपको ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज, जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज है उसकी, एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में जो इसका परिवर्तन है उसको आपको बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कि कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ऐसे लिख देता हूँ मैं, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज है उनकी प्रॉपर्टीज आपको कंपेयर करनी है। ठीक है, विथ देयर थ्री एनालॉगस, मतलब जो समरूप होता है उनका, उसके साथ करनी है। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड संक्रमण श्रेणी के गुणों में तुलना करनी है आपको, तुलना उनके 3D समरूपों में कीजिए, मतलब जो 3D समरूप होगा उनका उसमें करनी है आपको, कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब अपन चलते हैं जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कि एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन and its consequence।
जो इसके कॉन्सिक्वेंस है तो इसके कॉन्सिक्वेंस आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस, इसके कॉन्सिक्वेंस तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो लेंथेनाइड संकुचन लेंथेनाइड संकुचन तथा इसके परिणामों को समझाइए, ठीक है। इसके परिणामों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं अपन कि डिस्क्राइब द मेथड फॉर separation of NEP, PU and AM from U मतलब यूरेनियम, जो यूरेनियम है ना, तो इसका हिंदी है कि यूरेनियम से NP, PU एंड AM के पृथक्करण की विधि का वर्णन कीजिए। इसका वर्णन करना है आपको, ठीक है, कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको आपके 4 क्वेश्चन, एक मिनट। कि डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन सीरीज एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजेक्शन सीरीज विद द 3D एनालॉगस, मतलब उनका 3D समरूप होता है, जो डिज़ाइन होता है उसके साथ आपको ये चीज़ें बतानी है, एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन हुआ एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है और इसके कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम बताने हैं आपको। संकुचन, जो लेंथेनाइड संकुचन होता है और उसके परिणामों को समझाइए। तो फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ NP, PU एंड AM फ्रॉम यूरेनियम से इन तीनों के पृथक्करण का जो प्रक्रिया है, विधि है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। वापस से हम बड़ा कर लेते हैं और आगे चलते हैं। जो आपका 5th क्वेश्चन है, अब ठीक है, जस्ट ठीक है, ओके, मतलब ये नॉर्मली आएगा, ठीक है, जस्ट ठीक है, कोई ना। तो आगे चलते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से एक बार इसको कॉपी वगैरह नहीं होगा, ठीक है, चलो कोई ना, ठीक है। अपन चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन गाइस। ठीक है, यहाँ से अपन ने अपने ये हो गए थे 4 क्वेश्चन हो गए है ना। अब अपन 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th होगा वो होगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट and magnetic properties
ऑफ लेंथेनाइड की प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करनी है। ठीक है, आपके इसमें ये भी होगा, एसिटेनाइड भी होगा, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन का एक क्वेश्चन वो थोड़ा देख लेना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है वगैरह, वो चीज़ एक बार ज़रूर देना लिखना, वो भी आ सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हो। ठीक है, बट क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन देना है आपको, तो हमने सिर्फ लेंथेनाइड को ही यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, तो अब इसका हिंदी भी बता देता हूँ मैं, वैसे ज़रूरत नहीं है इसका हिंदी बताने की, बट ठीक है, आपको लिखना है इस पे लेंथेनाइड है जो आपका लेंथेनाइड, इसकी क्या क्या लिखनी है, इसका लिखना है आपको ऑक्सीकरण अवस्थाएं, अवस्थाओं तथा जो चुंबकीय गुण हैं उन पर टिप्पणी करनी है आपको। पर आपको लिखना है संक्षिप्त में टिप्पणी। ठीक है, शॉर्ट नोट जिसे बोलते हैं, सिर्फ टिप्पणी। ठीक है, राइटिंग को इग्नोर मारना, क्योंकि राइटिंग कुछ भी हो जाता है। लिखिए, अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है इस पे लिखने का, तो उस वजह से चीज़ें ऐसे ही चल रही है। ठीक है, ये तो आपका यूनिट 1 के क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट 2 पे चलते हैं। एक मिनट, मैं ब्लैक पेन ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये साइज सही रहेगा यार, क्योंकि वो ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, यूनिट 2 से आते हैं अपन। तो यूनिट 2 में आया, मैं रिएक्शंस लिख देता हूँ। पहला हुआ आपका, इनकी मैकेनिज्म भी आपको पढ़नी है, पिनेकोल एंड पिनाकोलोन, जो आपकी है पिनाकोल। ठीक है, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन, ये दोनों ये रिएक्शन पढ़नी है आपको। ठीक है, पहली रिएक्शन ये हो गई। सेकंड अपन बात करते हैं, तो सेकंड हो गई आपकी क्लाइसेन रीअरेंजमेंट, जो आपका है वो भी पढ़ना है आपको। क्लेजेन इसको बोलते हैं पुनर्विन्यास। ठीक है, विन्यास। ठीक है, ये रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म भी पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ये रिएक्शन हुई, इनकी मैकेनिज्म वगैरह सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन आप पढ़ सकते हो रीमर टीमर, जो आपकी है रीमर टेमेन। ठीक है, रिएक्शन एक ये भी अच्छी है रिएक्शन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, टीमन। ठीक है, ये हो गई आपकी। फोर्थ रिएक्शन आपके ये हो गई नोवेलेगन, जो नोवेलेगल वो है रिएक्शन आपकी कंडेंसेशन, वो पढ़नी है आपको। ठीक है, कंडेंसेशन। ठीक है, मतलब आपका ये है नोवेलेगल संरक्षण संरक्षण हुआ। ठीक है, कंडेंसेशन उस पर। ठीक है, ये 4 हो गई। 5वीं आपकी हो गई विटिंग रिएक्शन। मुझे पता आप बोलोगे सारी लिख दी भैया आपने, तो बट क्या करूं मैं, ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और अभी आपके पास टाइम है, तो इनको देख लेना, इनके एग्जाम्पल भी देख लेना, क्योंकि एग्जाम्पल ही आएंगे वहाँ पे। ठीक है,
रिएक्शन तो शायद एक आए, लेकिन एग्जाम्पल इनके किसी के भी आ सकते हैं। और फिर आपकी लास्ट में 6th जो है शॉर्ट नोट आपका हुआ किस पे? ये तो आपका हुआ इसमें गटर मेनन, ठीक है, सिंथेसिस। और बी पे आपका हुआ लेडरर मेन सी, ठीक है, रिएक्शन। ये आपके यूनिट 2 से हुई, ठीक है। अब आते हैं, अपन चलते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 से आपके है, जो आपकी ये यूनिट 3 है वो किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स एंड अमीन के बारे में, ये अमाइंस के बारे में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपन देखते हैं इसमें। तो इसमें आपके हो गई होल वोलार्ड जेल्स की अभिक्रिया। होल वोलार्ड जेल की रिएक्शन, ठीक है। सेम ही नाम है ये, उसमें भी हिंदी में भी, तो ये भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका हो गया स्टेरिफिकेशन एंड जो स्टेरिफिकेशन एंड हाइड्रोलाइसिस किसमें? एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो स्टेरिफिकेशन हो गया आपका, और इसको बोलते हैं अपन जल अपघटन। एक मिनट, जस्ट इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। अपघटन, हाइड्रोलाइसिस मतलब जल अपघटन, ठीक है। अपघटन हो गया, ठीक है। अम्लीय और क्षारीय तो ये तो है ही, हो गया ही। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपन। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एग्जाम्पल्स जैसे आपके सक्सेनिक ग्लूटेरिक हुआ, और आपके एडिपिक, ये 3 है, ठीक है। तो ये देख लेना आप। उष्मा के प्रभाव देखने हैं इसमें। उष्मा का इफेक्ट ऑफ हीट ऑन, मतलब उष्मा का प्रभाव किस पे आपके देखना है आपको? जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ये लिक अम्ल, ठीक है, अम्लों पे। ये आपका 3rd क्वेश्चन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका हुआ शॉर्ट नोट लिखना है। ए हो गया आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये है आपका। और बी में आपका हो जाएगा इसमें हॉफमैन रिएक्शन, हॉफमैनन ब्रोमाइड रिएक्शन, ब्रोमाइड
एक मिनट, ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो पीडीएफ है इसका मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो इसकी वजह से आप लोग है ना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो आपका 5th है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो डिस्कस डाइजोनीकरण है एंड एजियो कपलिंग रिएक्शन, इनको मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करना है, एजियो कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो होगा एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ कि ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। एंड इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट भी आपको डिस्कस करने, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिस्कस करनी है एंड इफेक्ट ऑफ मतलब प्रतिस्थापकों के प्रभाव समझाने आपको, ठीक है। तो अब आगे अपन चलते हैं। जो आपका लास्ट यूनिट है ये यहाँ से, इससे नहीं होगा, इससे करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अब ले लेता हूँ, ये कलर होगा, ठीक है। तो आपके यूनिट 4th, इसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स है वो चैप्टर है, ठीक है। इसमें तो आपका एंड आयोनिक हुआ और केमिकल इक्विलिब्रियम उसके बारे में। तो पहला है इसमें ड्राइव, इसको स्लो लिखता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। क्लोजियस एंड क्लेपेरॉन इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसके एप्लीकेशंस, ठीक है, ये हुआ। और सेकंड हुआ आपका ड्राइव गिव्स हेल्प इक्वेशन एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर थर्ड में हुआ आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का द्वितीय नियम एंड कार्नोट साइकिल है, वो एक्सप्लेन करनी है आपको, है ना। फोर्थ हुआ आपका एक्सप्लेन एंट्रोपी क्या होता है उसके बारे में, एज ए क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी ठीक है, स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम है ये, आप देख लेना, ठीक है। पांचवा आपका हुआ
चेटलियर्स प्रिंसिपल्स विथ एग्जाम्पल। ठीक है, जो छठा और लास्ट है आपका एक्सप्लेन PH टू लेसन फॉर बफर सॉल्यूशन। जो आपका बफर सॉल्यूशन रहता है उसके लिए pH कैलकुलेशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। वेट, इसको इधर ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं क्योंकि बाकी तो हो ही गया। सॉल्यूशन एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डाले। तो स्टार्टिंग से एक बार और आप देख लीजिएगा। मैं आपको एक बार चीज़ें बता देता हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए गेस्ट पेपर 2025 बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का ये है। ठीक है, केमिस्ट्री का हमने डाला, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंड एक्सप्लेन वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज विथ देयर 3D एनालॉगस। ठीक है, एक्सप्लेन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्जुगेंस, मतलब इसके परिणाम बताने हैं आपको। डिस्क्राइब द मेथड सेपरेशन ऑफ NEP, PU एंड AM फ्रॉम द यूरेनियम। यूरेनियम से सेपरेशन बताना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की बतानी है आपको, लेकिन आप एसिटेनाइड्स की भी देख लेना एक बार। ठीक है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो चीज़ें ज़रूर देख लेना, सिमिलरिटी वगैरह डिफरेंस जो भी हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। पिनाकोल और पिनाकोलोन दोनों ये एक रिएक्शन है, उसका आपको मैकेनिज्म बताना है इसका। ठीक है, मैकेनिज्म बताना है कि क्या मैकेनिज्म है इसका। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना, पढ़ लेना, क्योंकि इसका आएगा एग्जाम्पल आएगा तो आप वहाँ पे फिर एग्जाम्पल तभी कर पाओगे जब आपको इसका मैकेनिज्म आएगा। ठीक है, क्लेजेन पुनर्व्यास जो होता है अरेंजमेंट वो है आपका, ये भी पढ़ लेना। रीमर टीमन रिएक्शन है वो पढ़ लेना। और नोबेल लेगल संरक्षण जो कंडेंसेशन है वो बीटिंग रिएक्शन हुआ आपका। गटर मेनन एंड सिंथेसिस हुआ। लेडर मैनेज रिएक्शन, ये कुछ रिएक्शन है जो यूनिट 2 से इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम में। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल आएंगे तो आपको इनका अगर मैकेनिज्म पता होगा, नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेना कि कहाँ से क्या हटता है, क्या बनता है, किसका अटैक होता है, कैसे, वो सारी चीज़ें तो आप लिख पाओगे। ठीक है, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है कि ऐसे आएगा कि पहला तो एक तो लॉन्ग हो जाएगा और दूसरा जो उसमें आएगा अथवा में आएगा, तो वो कैसे आएगा कि पहला लॉन्ग मतलब शॉर्ट हुआ, मतलब छोटे किसी चीज़ को एक्सप्लेनेशन का हुआ, कोई रिएक्शन हुई या फिर एग्जांपल दे दिए 5-6 कि इनको कंप्लीट करो, वो इन्हीं रिएक्शनों के बेसिस पे होंगे। और जो बी पार्ट होगा उसी क्वेश्चन का वो होगा 2 रिएक्शनों का मैकेनिज्म लिखने का या कुछ लिखने का आ जाएगा। ठीक है, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव और अमाइंस के बारे में क्वेश्चन है। तो वाल्हार्ड जेलिसिन की रिएक्शन हो गई। स्टेरिफिकेशन एंड हाइड्रोलाइसिस हो गया। जल अपघटन जो आपकी है वो रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपका उस पर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है। एग्जाम्पल के लिए सक्सेनिक, ग्लोटेरिक और एडीपिक ये अम्ल है। ठीक है, उष्मा का प्रभाव बताना है आपको। ठीक है, फिर शॉर्ट नोट होगा गैब्रियल फेथलामाइड सिंथेसिस और होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन भी पढ़ लेना। ठीक है, फिर हुआ डिस्कस डाइजोनिशन एंड एजो कपलिंग रिएक्शन, जो ये रिएक्शन है ये देख लेना। एक्सप्लेन बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है आपका देख लेना। जो लास्ट है फिजिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर है, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका जो रहेगा, यूनिट आपकी थर्मोडायनेमिक्स 2 एंड
आयनिक और केमिकल रिएक्शन के केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो वो भी देख लेना कि आयनिक क्या होता है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर ये क्लॉसियस एंड क्लेपेरॉन इक्वेशन हो गई और इसके एप्लीकेशन, और गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का डेरिवेशन देख लेना इनकी। इन दोनों में से किसी एक पे आ सकता है, ये दोनों में से एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कार्नोट साइकिल है। एक्सप्लेन एनोट्रोपी एज ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से एक आ सकता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ली चैटलियर प्रिंसिपल विद एग्जांपल हुआ। एक्सप्लेन पीएच कैलकुलेशन फॉर वेपर सॉल्यूशन, तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बन सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको ज़रूर से पढ़ जाना और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देख के आना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारा चैनल है महर एजुटेक से, महर एडुटेक नाम से यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो 1 मिनट, हमारा चैनल का नाम लिख देता हूँ, महर एडुटेक, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा यूज़र नेम है आपका @me/na-rinku, R स्मॉल लिए 14, ठीक है। ये यूज़र नेम है मेरा टेलीग्राम का, तो यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो PDF वगैरह के लिए, PDF वहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर